नमस्कार दोस्तों। अजीत डोभाल जी का एक प्लान सामने आया और प्लान ये है कि हमने जो ये आपस में फाइटिंग कर रही थी सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे स्टेट्स हैं, उसकी बजाय जो रूट कॉज है उस प्रॉब्लम्स का उसे सॉल्व करने का प्लान बना लिया। रूट कॉज है बांग्लादेश और म्यांमार। बांग्लादेश के ऊपर बाद में आएंगे, पहले हमने कोशिश किया है अभी कि म्यांमार को भारत का ही हिस्सा बना लिया जाए। आपने एक पिक्चर रिसेंटली देखा होगा जहां पर म्यांमार के जो हमारे आदमी हैं वो गए हैं कहां पर, मिजोरम के, वो गए म्यांमार में और वहां जाकर एक डील कर लिया। चिनकुकी यूनिफिकेशन का काम हमने शुरू कर दिया है। बड़ा हल्ला हुआ कि ये कैसे हो गया, हमारा आदमी वहां जाकर ये तो काम खराब कर दिया। और भाई अजीत डोभाल जी का प्रोग्राम है ये, आप पहले समझ लीजिए। जब उन्होंने सोच लिया कि सिक्किम भारत का पार्ट बनेगा तो बन गया। हमने चाइना के पैरों के नीचे से हमने सिक्किम को अपना पार्ट बना लिया। अभी म्यांमार की बारी है। पूरा डिटेल में समझाऊंगा आपको ये कैसे गेम खेला है अजीत डोभाल ने। जेम्स बॉन्ड ऐसे ही नहीं बोला जाता। उससे पहले एक बड़ी खबर और अच्छी खबर है। इंडियन डिफेंस न्यूज बहुत बड़ा पोर्टल है, उन्होंने मेरे आर्टिकल्स को छपवाना शुरू कर दिया है। मेरा पहला आर्टिकल वहां पे छप चुका है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर पढ़ सकते हैं। अब मेरे आर्टिकल्स वहां पर रेगुलरली आएंगे। उन्होंने बोला है कि यू आर अ वेरी गुड राइटर। सॉरी टू से, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, उन्होंने बोला है तो मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूं एंड दिस विल कम रेगुलरली। लेकिन आज जो मुद्दा है वो है मेजर जियोपॉलिटिकल शिफ्ट जो भारत का, म्यांमार का, बांग्लादेश का, नॉर्थ ईस्ट का, सारे के सारे एरिया का जो बॉर्डर है उसे रीशेप कर देगा। और दोस्तों ये हमारी अब बैक चैनल डिप्लोमेसी नहीं, फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं हम लोग। बॉर्डर क्रॉस कर कर गए हैं और डील किया है और एक क्लियर मैसेज है म्यांमार को कि आप भारत को ज्वाइन कर लीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए दोस्तों। और अगर ये चीज हो गई, आप सोचकर देखिए, सारे एरिया का डायनामिक्स को चेंज कर दिया जाएगा। बांग्लादेश जो ये बोल रहा था कि हम ग्रेटर बंगला बनाएंगे, अब उसके बंगले में से कमरे निकलने शुरू हो जाएंगे, भारत में जुड़ने शुरू हो जाएंगे। वो भी समझाऊंगा वो कैसे, क्योंकि अजीत डोभाल का प्रोग्राम है और ये छोटा प्रोग्राम दिया जिसको बोलते हैं छोटी प्लानिंग करते ही नहीं है। हमने, भारत ने कभी भी अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश नहीं करी, लेकिन हमारे आसपास जितने कंट्रीज हैं वो एक्सपैंड करते रहे, हम सुंगड़ते रहे। लेकिन अब पहली बार होगा कि हमने बोल्ड मूव्स लेनी शुरू कर दी हैं और भारत के बाउंड्रीज को एक्सपैंड करने का प्लान बना लिया। बांग्लादेश ने प्लान बनाया ग्रेटर बंगला का, हमने बना लिया ग्रेटर त्रिपुरा, ग्रेटर मिजोरम, ग्रेटर जो है सारा कुछ ग्रेटर। और चिनकुकी के साथ यूनिफिकेशन के साथ हम एक बहुत बड़ा चंक म्यांमार का हम लेने वाले हैं। और ये एक आइडिया नहीं है, ये रियलिटी हमारी आंखों के सामने होती हुई आपको दिखाई देगी। आपको मालूम है कि हमारा एक चिकन नेक है जिसके ऊपर हमेशा नजर रहती है पाकिस्तान की भी और बांग्लादेश की भी। और मोदी जी चाहते हैं कि इस चिकन नेक को एक्सपैंड किया जाए ताकि हमारा जो एक तलवार हमारे सर के ऊपर लटकी हुई है, कभी चाइना बोलता है हम चिकन नेक काटेंगे, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट हमारे से अलग हो जाएगा। यानी कि अगर इस एरिया में हमें अपनी डोमिनेंस को इंक्रीज करना है, हमें बांग्लादेश का, म्यांमार का, हमें एरियाज को अपने हिस्से में करना पड़ेगा। और यही चीज अजीत डोभाल ने शुरू कर दी। हमने देखा चिनकुकी रिबेल्स, उन्होंने ये जो मर्जर किया है, एग्रीमेंट किया है मिजोरम के साथ कि हम आपके साथ मिलने को तैयार हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर के सामने उन्होंने साइन किया है। अब ये नई डेवलपमेंट से होगा क्या, इसने शॉक वेव्स भेज दिए हैं पूरे एरिया के अंदर, ये हो कैसे गया। और यही अजीत डोभाल का मास्टर स्ट्रोक भी है। अब देखते हैं कैसे होगा। जो मिजोरम के एक एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आराम से क्रॉस किया उन्होंने म्यांमार में और वहां जाकर उन्होंने रिबेल एरियाज में जाकर बात करी। चिन जो रेजिस्टेंस के फाइटर्स हैं उनके साथ मीटिंग्स करियां और उसके बाद उन्होंने बात कर ली कि भैया आप हमारे साथ मर्ज कर जाओ। और ये वो लोग हैं जो म्यांमार की गवर्नमेंट के खिलाफ, मिलिट्री के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको बोल दिया हमारे साथ जुड़ जाओ। और जो ये लड़ रहे हैं, ये लड़ चाइना से भी रहे हैं, म्यांमार की आर्मी से भी लड़ रहे हैं। और ये एरिया इतना इंपॉर्टेंट बन चुका है कि अभी 2 दिन पहले वहां पर पुतिन साहब भी गए थे।
अब आप सोच के देखिए, पुतिन साहब तो अपने घर से बाहर निकलते नहीं है, एकदम से वो म्यांमार क्यों पहुंच गए? यहीं पर आपको समझना पड़ेगा कि भारत ने किस तरह से एक दबदबा बनाया है अपने इस खित्ते में, एरिया में। यूनाइटेड स्टेट्स ने यूएस एड के थ्रू अपने पैसे बंद करे। उससे पहले उन्होंने अपने पैसे के दम पर मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में अपना स्टूच बैठा दिया, और वैसे ही उन्होंने म्यांमार के अंदर भी यही काम किया। अब पैसा जो है डोनाल्ड ट्रंप ने सुखा दिया है, टूटी बंद कर दी है, और ये जो सारा का सारा एरिया है ये अब रिबेल मूवमेंट्स के साथ भर गया है। जैसे ही पैसा बंद हुआ है, हर चीज चेंज हो गई है। अब आप सोच के देखिए, बांग्लादेश के अंदर अटैक होने शुरू हो गए बाजारों में, और म्यांमार के अंदर भी जो सिचुएशन है वो दिन पर दिन खराब होती जा रही है। और उसी तरफ रशिया है, चाइना है, भारत है, इन्होंने अपना स्टेक बांग्लादेश के अंदर और म्यांमार के अंदर इंक्रीज करने की प्लानिंग बना ली। रशिया भी, चाइना भी, इंडिया भी। और यहीं पर भारत ने सोचा कि मेरे पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर मैं ये सारे रिबेल्स को इकट्ठा कर कर एक झंडे के नीचे खड़ा कर दूं तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। जैसे जयशंकर जी ने कल कहा था, पाकिस्तान के साथ या कश्मीर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, जिस दिन पीओके हमारे साथ मिल जाएगा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वही काम अजीत डोभाल अब कर रहे हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट में, कि अगर ये सारे रिबेल ग्रुप्स इकट्ठे होकर भारत के साथ मिल जाते हैं, भारत के झंडे के नीचे आ जाते हैं, लड़ाई खत्म हो जाएगी। लड़ाई क्यों है वो भी समझाऊंगा। यानी कि जो हमारी एक एस्पिरेशन है कि इस एरिया को हमने सॉल्व करना है, पीसफुल करना है, वो तभी होगा जब हम ग्रेटर इंडिया का विजन लेके चलेंगे, अखंड भारत को आगे करेंगे। और अजीत डोभाल ने काम भी करना शुरू कर दिया है। एक स्ट्रेटेजिक यूनिफिकेशन प्लान है। अब हुआ क्या है, जो ये एमपी वहां पे गए म्यांमार में, आपको लगता है कि ऐसे चले गए, मन किया और वहां पर चले गए और जाकर बात कर ली? ये बहुत ही ज्यादा अजीत डोभाल की कोऑर्डिनेटिव मूव थी, जिसमें सिक्योरिटी ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व थे। अब आप सोच के देखिए, भारत के होम मिनिस्टर, उनसे शुरू करते हैं, वो हैं हमारे अमित शाह जी। और जो हमारे इंडिया के होम सेक्रेटरी होते थे पहले, वो थे अजय भल्ला जी। और आज अजय भल्ला गवर्नर हैं मणिपुर के। और ये वो आदमी है जो अमित शाह के साथ उन्होंने होम मिनिस्ट्री में काम किया है। इंटेलिजेंस की हर इंपोर्ट इनके पास है, मणिपुर की, म्यांमार की, सारे एरिया की। और आज वो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर हैं। और ये जो स्टेट है ये अब टोटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आ गया। अब देखते हैं मिजोरम का गवर्नर कौन है। गवर्नर है वहां के वी.के. सिंह, फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ, और आज मिजोरम के गवर्नर हैं। अब आप देखिए ये दोनों स्टेट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। मिजोरम, उधर म्यांमार है, और नीचे आप देखिए ऊपर इसके मणिपुर है। ये सारे के सारे एरिया जो हमेशा ही प्रॉब्लम में रहता था, अभी वहां पर स्ट्रेटेजिक लोगों को बिठाया गया है। ये दोनों की पोजीशंस के ऊपर हैं। और जो ये सारा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था मिजोरम का और मणिपुर का, वो भी खत्म हो गया, क्योंकि दोनों की ट्यूनिंग अच्छी है। ऊपर से जो मणिपुर है उसके अंदर प्रेसिडेंट रूल आने के बाद जो वहाँ पे सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज भी हो गई है। जो इंडियन गवर्नमेंट है सेंटर की, उसका डायरेक्ट हैंड आया है, कंट्रोल है इस सारी सिचुएशन को ठीक करने के लिए। तो इसलिए जब मिजोरम के एमपी क्रॉस करके गए म्यांमार में, ये कोई सीक्रेट ऑपरेशन नहीं था, ये भारत का कैलकुलेटिव एक ऑपरेशन था, जिसमें असम राइफल्स, इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स, सभी को कोऑर्डिनेट किया गया अजीत डोभाल की तरफ से। और आपको क्या लगता है कि हमारा एक चीफ मिनिस्टर म्यांमार वॉक करके चले जाए और इंडियन गवर्नमेंट उसको रोकने की कोशिश करे, वो रुकेगा नहीं? क्या ये ऐसे ही हो गया, या अजीत डोभाल ने एक बहुत बड़ी गेम खेली है यहां पर? ही न्यू व्हाट ही इज डूइंग। करना भी जरूरी था, क्योंकि इस एरिया को डिवाइड इस तरह से ब्रिटिश कर गए थे जब भारत को छोड़कर गए कि ये आपस में सारी उम्र लड़ते रहेंगे। रीजन एक ही था। पहली बात कि आपको याद होगा कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है उनका भी पूरा स्टेक था इस एरिया में, पहले ब्रिटिशर्स का, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स का। और जो हमारे पुराने आईपीएस ऑफिसर्स हैं, मिजोरम के चीफ मिनिस्टर हैं,
लांदू होमा जी, आपने उनका नाम सुना होगा, उन्होंने कई बार बोला भी था कि ब्रिटिशर्स इस एरिया को 3 हिस्सों में डिवाइड कर गए। चिनकुकी ट्राइब्स को इंडिया में थोड़ा पार्ट मिलेगा, थोड़ा म्यांमार में, थोड़ा बांग्लादेश में। और इसीलिए जब अब भारत ने जाकर उनके साथ डील कर लिया है म्यांमार में, अब बांग्लादेश को लूज मोशन लग गए हैं। क्योंकि अगर चिनकुकी रिबेल्स ने भारत के साथ मर्ज करने का प्लान बना लिया, वे वो बोलेंगे बांग्लादेश के अंदर भी जो चिनकुकी जो एरिया है वो भी हमें चाहिए, जो चिटागोंग हिल्स के एरियाज के आसपास आपको दिखता है। बंदरबान डिस्ट्रिक्ट हमेशा ही हॉट रहता है, वो एरिया भी चिनकुकी वाले बोलेंगे हमें बांग्लादेश पे से निकालकर भारत में जुड़ना है। और तभी ग्रेटर त्रिपुरा का प्रोजेक्ट आपको दिखेगा रियलिटी होता हुआ। मिजोरम का चीफ मिनिस्टर अभी रिसेंटली जैसे उन्होंने रिबेल ग्रुप्स को बुलाया है, एक मेजर मर्जर इवेंट है जिसके अंदर चिन नेशनल आर्मी है, चिन ब्रदरहुड अलायंस है, कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत ज्यादा आर्म्ड ग्रुप्स हैं जिन्होंने सबने मिलकर एक अम्ब्रेला के अंदर लेकर आने की कोशिश करी है अजीत डोभाल ने। ये सिंबॉलिक मीटिंग नहीं है दोस्तों, मैं दोबारा दिखाता हूं आपको ये फोटो। ये बहुत मेजर एक स्टेप है, एक ट्राइबल्स जो डिवाइड कर दिए गए थे उनको दोबारा से यूनिफाई करने का। ये बहुत बड़ी स्टोरी है और हमारे यहां पर इसे दिखाया गया कि देखिए चीफ मिनिस्टर जो है वहां का वो रिबेल हो गया है और वो म्यांमार में चला गया, वो सारे स्टेट को म्यांमार के साथ जोड़ देगा। लिब्रांडो ने बड़े बड़े इसके ऊपर आर्टिकल छाप दिए, वीडियोस बना दी, जबकि प्लान कुछ और था। और आपको याद होगा शेख हसीना ने एक बार बोला था कि यूएसए चाहते हैं कि इस एरिया में एक क्रिश्चियन फ्रेंडली नेशन कंट्री अलग से बनाई जाए जिसमें अमेरिका का अपना पूरा स्टेक होगा। और भारत ने वही प्लान को अपने नाम पर कर लिया कि अगर अमेरिका चाहता है कि यहां पर क्रिश्चियन फ्रेंडली नेशन बने, व्हाई नॉट इंडिया मेक इट अ ग्रेटर स्टेट ऑफ इट्स ओन। यानी कि इंडिया का जो ग्रैंड प्लान है, नया स्टेट बनेगा यहां पर जो कि एक एक्सपेंडेड स्टेट होगा, ग्रेटर मिजोरम, जहां पर हम कंट्रोल करेंगे मिजोरम को भी और मणिपुर के हिल्स को भी, और जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन साथ में म्यांमार का एरिया को भी जोड़ लेंगे। दोस्तों इसमें 2 मिसिंग पीसेस हैं, एक है बांग्लादेश के अंदर बंदरबान डिस्ट्रिक्ट और दूसरा था चिन स्टेट जो म्यांमार में है। ये दोनों अब भारत जोड़ने वाला है और नेगोशिएट कौन कर रहा है? भारत का अपना एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डायरेक्टली नेगोशिएट कर रहा है चिन रिबेल्स के साथ। और आपको याद है कि जो चिन के रेफ्यूजीज हैं वो अभी भी भारत में रहते हैं, यहीं का खाना खाते हैं, यहीं से सिक्योरिटी भी लेते हैं। और अब वही जो रिबेल्स हैं जो एक प्रॉब्लम थे मणिपुर के लिए, मैती कम्युनिटी के लिए, आज वो भारत के साथ जुड़ने की बातें बोलते हैं। दोस्तों ये है कि इससे क्या होगा, एक तो वहाँ पे जो गन्स की स्मगलिंग होती है, इलीगल जो पॉपी कल्टीवेशन होती है, वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और जैसे ही हमने ये काम किया है, जो ह्यूमन राइट्स वाले ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस की, उन्होंने एक स्टेटमेंट निकाल दिया, वी आर वरीड फॉर मणिपुर। पहले नहीं बोला, अभी दोबारा बोला है, जैसे ही हमने रिबेल्स के साथ हमने एक एग्रीमेंट कर लिया। दोस्तों सॉल्यूशन बहुत ही जबरदस्त है, एक यूनाइटेड रीजन जो भारत की प्रोटेक्शन के अंडर काम करेगा, ये बनने वाला है। इसका मतलब है एक स्टेबल इकोनॉमी आएगी उस एरिया की, जो हमारा एक प्रॉब्लम रहती है म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ, वो सॉल्व होएगी। जो ये कम्युनिटीज आपस में लड़ती हैं वो खत्म होगा। और ये एक मूव ऐसा है जहां पर ग्रेटर मिजोरम ये बनने की राह पर हम चल पड़े हैं, जो इंडियन फ्लैग के नीचे काम करेगा। यानी कि यहां पर चाइना की, रशिया की, अमेरिका की, बांग्लादेश की, सबकी हार हुई है, भारत जीता है एक मूव के कारण। दैट इज बिकॉज ऑफ अजीत डोभाल। अब आप सोच कर देखिए, अमेरिका ने हमेशा ही इन रिबेल्स को यूज किया, कभी भारत के खिलाफ, कभी बांग्लादेश के खिलाफ, कभी चाइना के खिलाफ। अभी आज की डेट में वो जेलेंस्की को यूज कर रहे हैं रशिया के खिलाफ और यूरोप के खिलाफ। मोहम्मद यूनुस को यूज किया गया भारत के खिलाफ। वैसे ही उन्होंने म्यांमार के रिबेल्स को यूज किया सारे एरिया में गन डालने के लिए एक दूसरे के खिलाफ। अब ये सारा कुछ ये खत्म होने वाला है। ट्रंप ने बोल दिया मैं और पैसे नहीं भेजूंगा ये सारे गंद डालने के लिए।
आपको जो करना है करिए। और यहीं पर भारत एंटर किया, हमने रिबेल्स को वेलकम किया, उन्हें प्रोटेक्शन की हमने ऑफर करी कि भाई अगर हम बोल रहे हैं वी आर नॉट लाइक अमेरिकन्स, यूज करेंगे और भूल जाएंगे, आप हमारे साथ इंटीग्रेट कर लीजिए। हमारा जो भारत का डिफेंस है आपको डिफेंस देगा, गवर्नेंस आपकी हमारे फ्लैग के नीचे होगी। और भारत अपना इंफ्लुएंस पूरे एरिया में, हम इंफ्लुएंस इंक्रीज कर रहे हैं, उनको भी समझा दिया गोलीबारी हम नहीं करेंगे, आप हमारे साथ जुड़ जाइए, गोलीबारी खत्म, आप भी सुखी हम भी सुखी। और उसके बाद जब ये हो जाएगा फिर हम बांग्लादेश का पार्ट भी ले लेंगे, जहां पर अराकान आर्मी हमारा काम ऑलरेडी कर रही है, अजीत दोवाल जी वहां पर भी सक्रिय हैं। मैसेज क्लियर है, भारत के साथ जुड़िए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा जैसे जम्मू एंड कश्मीर में मिल रहा है, सिक्योरिटी मिलेगी, तरक्की मिलेगी, खाना भी मिलेगा, और आपके बच्चे जो बंदूकें उठा के फिर रहे हैं वो भी काम खत्म हो जाएगा। उन्होंने बात मान ली है, क्योंकि अजीत दोवाल जहां खड़े हो जाए वहां पर मना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट ट्रांसफॉर्म होने वाला है, भारत की बाउंड्रीज इसी साल से एक्सपैंड होनी शुरू हो जाएंगी। मैं आपको ऑलरेडी पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट जिसको हमने छोड़ दिया था कांग्रेस के टाइम पर, अब इंटीग्रेट भी हो रहा है, एक्सपैंड भी हो रहा है, बिकॉज ऑफ बोल्ड मूव्स। चिनकुकी रिबेल्स, इनको हमने एब्जॉर्ब कर लिया, स्टेबलाइज कर लिया मणिपुर को, एक्सपैंड कर लिया मिजोरम को, और बांग्लादेश को भी हमने बोल दिया है कि बेटा तुम्हारे जो कंट्रोल में बंदरबान है ये अब निकलने वाली है, ये बंदरों की तरह उछलकर हमारी तरफ आने वाली है। यानी कि पूरा साउथ एशिया का, इस एरिया का जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है उसका मैप नया बनने वाला है। अब दुनिया जो है वो जिसको बोलते हैं कि थोड़ा सा सदमे में है, ये कैसे हो गया? ये तो वो भारत था जिसको हम डिस्काउंटेड लेते थे कि जो मर्जी कर लो कोई बोलेगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने मनमोहन सिंह का टाइम देखा है, पोल डांसर सोनिया गांधी का टाइम देखा है, जो हमेशा पप्पू को प्रधानमंत्री बनाने के सपने में ही वो बूढ़ी हो गई। लेकिन अब ये भारत का मूवमेंट है, इंडिया का मूवमेंट नहीं है। ये भारत का मूवमेंट है जहां पर हम पत्ते खेलते हैं अपने हिसाब से, हम क्रिएट भी करेंगे अपने कंट्री में जो जो हमें क्रिएट करना है या रिक्रिएट करना है। जो प्लान है अजीत दोवाल का वो है ग्रेटर मिजोरम, ताकि इस एरिया की जो मेजर प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए। और जो ये ट्राइबल्स हैं जो अपने होमलैंड को इकट्ठा देखना चाहती हैं, बांग्लादेश से भी, भारत में भी और म्यांमार में भी, वो ड्रीम उनका फाइनली रियलिटी की तरफ चलता हुआ दिखाई देता है। आपको लगता है कि ये जो प्लान है ये सिर्फ प्लान है या हम सक्सीड भी करेंगे? ये आप मुझे कमेंट्स में डाल देना। कई बार आप बोलते हैं मोदी जी बोल्ड काम करते नहीं, मैं भी बोलता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बोल्ड मूव कोई हो नहीं सकती थी। एंड बाय व्हाट टाइम दिस विल बी यूनिफाइड, अभी तो प्लान बनाया है, उन्होंने बोल दिया यस वी आर रेडी टू वर्क विथ यू। आपको लगता है कि 2025 में ये काम हो जाएगा मोदी जी की तरफ से? अगर आप मेरे से पूछेंगे, अगर अजीत दोवाल किसी चीज में पड़ गए हैं, दैट मीन्स इट इज ऑलरेडी डन। ये सिर्फ फॉर्मेलिटीज हैं दिखाने के लिए कि हमने उस रिबेल्स के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया। और उनके अजीत दोवाल के पीछे आदमी कौन है? वो है ये हमारे होम मिनिस्टर साहब, जिनकी रेपुटेशन एक ही चीज़ की है, ये चाणक्य हैं, चाणक्य नीति को बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं, पहचानते भी हैं और इंप्लीमेंट करना भी जानते हैं। तो अगर मैं इन दो चीज़ों को जोड़ता हूँ, अजीत दोवाल एंड अमित शाह पॉलिसीज, आई फील 2025 में आपको हमारी बाउंड्री एक्सपैंड होती हुई दिखाई देगी, म्यांमार में भी और बांग्लादेश में भी, क्योंकि रिबेल्स अब हमारे साथ हैं, हमारे अगेंस्ट काम नहीं कर रहे। ये है भारत का मूवमेंट, और इसी के लिए शायद भारत में मैं पॉपकॉर्न बैठ कर खा रहा हूँ और इस सारी चीज़ों को देख भी रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय सिया राम।